नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। आज का लाइक है 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड में दिसंबर में हो सकते हैं पंचायत चुनाव, 6 महीने बढ़ सकता है कार्यकाल। मंजूरी के लिए गवर्नर को भेजा अध्यादेश। झारखंड में एक बार फिर त्रिस्तरीय पंचायत राज्य संस्थाओं का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। कोरोना की वजह से पंचायतों का कार्यकाल 15 जनवरी तक बढ़ाया जाएगा। इनकी अवधि दूसरी बार 6 महीने तक के लिए बढ़ना तय हो गया है। राज्य मंत्रिपरिषद की मंजूरी की आशा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पर सहमति दे दी है। इसे राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों की अवधि का विस्तार अगले 6 महीने के लिए बढ़ जाएगा। झारखंड पंचायत राज्य अधिनियम में हुए संशोधन पर बाद में राज्य मंत्रिपरिषद से सहमति ली जाएगी। पहली बार कार्यकाल में हुए 6 महीने के विस्तार के बाद 6 जुलाई को पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। पुलिस अधिकारी बताकर बुजुर्ग महिला से ठगे 2 लाख के जेवर, इस तरह से बनाया शिकार। रांची के लालपुर थाना क्षेत्र में हुए एक महिला से उक्षकों ने 2 लाख रुपए मूल्य के सोने के जेवर की ठगी भाग निकलने में कामयाब हो गए। पीड़िता से ठग ने स्वयं को पुलिस अधिकारी बताकर जेवर को ठगी की। इस संबंध में पीड़िता ने लालपुर थाना में मामला दर्ज कराया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची लालपुर थाना पुलिस ने ठगों की आसपास के इलाके में खोजबीन की, लेकिन उनका कुछ अता पता नहीं चला। ऐसे ही बुजुर्ग महिला से जेवर की ठगी। सदर थाना क्षेत्र में कोकर के रहने वाली बुजुर्ग महिला रोपनी साहू दिन में सब्जी खरीदने करने के लिए पति के साथ लालपुर सब्जी बाजार पहुंची थी। सब्जी खरीदते समय महिला के पास मोटरसाइकिल से एक युवक पहुंचा और अपना परिचय पुलिस के अधिकारी के रूप में दिया। बताया कि कुछ दूरी पर अपराधी लोगों से लूटपाट कर रहे हैं। झारखंड में छात्रवृत्ति से वंचित बच्चों को खाता नंबर सप्ताह भर में जमा करें। छात्र छात्राओं का आधार सीडिंग युक्त बैंक खाता नंबर कार्यालय में उपलब्ध नहीं रहने के कारण 50% बच्चे मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना से वंचित है। प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी व प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी संबंधित क्षेत्र के प्रधानाध्यापक व संकुशन साधन सेविकाओं के सहयोग से बैंक खाता से वंचित छात्र छात्राओं को बैंक खाता खोलकर आधार सीडिंग की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए बैंक खाता नंबर जिला शिक्षा कार्यालय को 1 सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराएं। इस बार 29 दिनों का होगा सावन का महीना। भोले बाबा की पूजा में इन चीजों का रखें ध्यान। सावन का पावन महीना इस बार 25 जुलाई दिन रविवार से शुरू होगा। इस बार सावन माह 29 दिनों का होगा। देवाधिदेव बाबा भोलेनाथ की उपासना के इस पवित्र महीने में एक दिन में 2 तिथि समायोजित हो गई है। 22 अगस्त रविवार को सावन समाप्त होगा। खास बात यह है कि रविवार से आरंभ होने वाला सावन का महीना रविवार को ही समाप्त होगा। सावन में सबसे ज्यादा आध्यात्मिक महत्व रखने वाला दिन सोमवार है। इस बार 4 सोमवार ही होंगे, यानी कोरोना काल को देखते हुए भगवान शिव कम समय में ही भक्तों की फरियाद सुनेंगे। कोडरमा के झुमरी तिलैया में फोटो शूट में गई युवक की जान। बिहार के प्रशिक्षु डीएसपी के सर्विस रिवॉल्वर लेकर फोटो खिंचवाने के दौरान चली गोली, दोस्त की हुई मौत, 3 हुए गिरफ्तार। झारखंड के कोडरमा जिले के चंदवारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत जवाहर घाट के पास फिसरी जंगल में बिहार से पिकनिक मनाने आए बक्सर के प्रशिक्षु डीएसपी आशुतोष कुमार की सर्विस रिवॉल्वर से चली गोली से एक युवक की मौत हो गई। घटना शुक्रवार देर शाम की है। घटना के बाद पुलिस ने आशुतोष कुमार समेत उनके 2 दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया है। आशुतोष कुमार अपने 3 दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने आए थे। डीएसपी के अनुसार सौरभ उनकी सर्विस रिवॉल्वर लेकर फोटोशूट खिंचवाने लगा, तभी गोली चल गई। गोली पटना के बेऊर निवासी निखिल रंजन 25 के सीने में लगी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 4 जोन में बटेगा झारखंड। 8 तरह की संरचनाओं से बनेगी इको फ्रेंडली आवास। भारत सरकार ने झारखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 8 तरह की संरचनाओं के आवास निर्माण की स्वीकृति दे दी है। झारखंड के सारे जिलों को 4 जोन में बांटकर 8 प्रकार की संरचना वाले आवास बनाए जाएंगे। ये आवास जोखिम रोधी और आरामदायक होंगे। परंपरागत निर्माण सामग्री की उपयोग से बने होंगे, साथ ही पर्यावरण के अनुकूलन भी होंगे। झारखंड के ग्रामीण विकास सचिव ने सभी डीसी और डीटीसी को इन संरचनाओं से अवगत कराया है।
विभाग को बार बार फील्ड के अफसरों से ये बातें सुनने को मिल रही थी कि आवासों के अपूर्ण रहने की कई कारण है, जिसमें संरचना भी महत्वपूर्ण है। झारखंड में 4 यूनिवर्सिटी में बीसी व 2 यूनिवर्सिटी में प्रो बीसी होंगे नियुक्त, इस डेट तक करें आवेदन। झारखंड के 4 विश्वविद्यालय में कुलपति और 2 विश्वविद्यालय में प्रति कुलपति की नियुक्ति की जाएगी, प्रारंभ कर दी गई है। इसमें पहली बार जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे गए हैं। योग्य उम्मीदवार से 26 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। राज्यपाल द्वारा गठित सर्च कमेटी के माध्यम से नियुक्ति की जाएगी। जिन विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति की जानी है उनमें जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय सहित रांची विश्वविद्यालय, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची शामिल है। जबकि सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका व विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद में प्रति कुलपति की नियुक्ति की जा रही है। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा गठित सर्च कमेटी के माध्यम से की जाएगी। सिमडेगा डीसी का आदेश, छात्रवृत्ति के लिए विद्यार्थियों को मैपिंग पूरी न होने पर रोकेगा प्राचार्यों का वेतन। सिमडेगा समाहरणालय स्थित उपायुक्त के कार्यालय कक्ष में जिला कल्याण विभाग की योजनाओं की समीक्षा उपायुक्त सुशांत गौरव की अध्यक्षता में हुई। बैठक में विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। कक्षा 1 से 10 तक के प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति की समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने कहा कि विद्यालय के छात्र छात्राओं का मैपिंग कार्य 100% सुनिश्चित करें। कहा कि पूर्व की बैठक में भी इस दिशा में निर्देश दिया गया है, किंतु इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है। लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होने पर विद्यालय के प्राचार्यों का वेतन 15 अगस्त तक अवरुद्ध किया जाएगा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा, देवघर एयरपोर्ट शुरू कराने में रोड़ा अटका रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स। देवघर एयरपोर्ट सेवा अब तक शुरू नहीं हो सकी है। इसके लिए इसी साल 17 सितंबर का डेट उद्घाटन के लिए तय किया गया था, पर जो हालत है इसमें से एक बार फिर से इसमें देरी होने की आशंका है। इसके अप्रोच रोड के लिए रेतों से देवघर जिला प्रशासन जमीन अधिकृत किए जाने की योजना बना रहा है, पर इस पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने जिला प्रशासन से रवैये पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने शनिवार को सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर शिकायत की है कि राज्य सरकार के कुछ अधिकारी केंद्र सरकार से प्राप्त लोक कल्याणकारी योजनाओं के निर्माण में शिथिलता बरत रहे हैं। इसके कारण देवघर में एयरपोर्ट और एम्स जैसी सेवा का लाभ लोगों को अब तक मुनासिब तरीके से मिलना शुरू नहीं हो सका है। सीएम अपनी निगरानी में इन योजनाओं को कार्यान्वित कराएं। आर्य समाज की ओर से गरीबों के बीच अन्न का वितरण। लोहरदगा में अखिल भारतीय दयानंद सेवा संघ नई दिल्ली और गुरुकुल शांति आश्रम लोहरदगा की ओर से अन्न वितरण कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसमें संघ के उप प्रधान विनय आर्य, महामंत्री योगेंद्र खट्टर का विशेष योगदान रहा। इस दौरान 150 वंचितों के बीच अन्न वितरण किया गया। अनिल गुप्ता ने कहा कि इस तरह की आयोजन की आवश्यकता है। समाज के वंचित, शोषित व पिछड़े लोगों के लिए आर्य समाज सदैव अग्रणी रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, 7202 वादों का हुआ निष्पादन। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष अपरेश कुमार सिंह के निर्देश पर रांची सिविल कोर्ट में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें आपसी सहमति से 11 साल पुराने मामले का निपटारा किया गया। जानकारी के मुताबिक कुल 7202 वादों का निष्पादन किया गया। इसमें से प्री लिटिगेशन के कुल 3690 मामले और 3512 लंबित मामलों का निस्तारण किया गया। धनबाद में तीसरी लहर की दस्तक, 2 बच्चे पाए गए संक्रमित। धनबाद में तीसरी लहर की दस्तक हो चुकी है। 2 बच्चे कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। एक संक्रमित की उम्र 6 साल जबकि दूसरे की उम्र 3 साल है। दोनों की रिपोर्ट संक्रमित पाए जाने के बाद SNMMCH अस्पताल में PG ब्लॉक में भर्ती कराया गया है। लॉकडाउन ने बताया कि अनोखी बात यह रही कि बच्ची का मां का कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई है। खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से। दिल्ली में पटाखे फोड़ने और लाउड स्पीकर बजाने वाले हो जाए सावधान, लगेगा 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। लाउड स्पीकर, जनरेटर सेट और पटाखों से ध्वनि प्रदूषण करने वालों की अब खैर नहीं है। ऐसे लोगों से निपटने के लिए अब 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक भारी भरकम जुर्माने का प्रावधान किया गया है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने शनिवार को राजधानी में ध्वनि नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माने को संशोधित किया गया है। अब लाउड स्पीकर और सार्वजनिक सूचना प्रणाली के माध्यम से शोर करने पर 10,000 रुपए तक की भारी जुर्माना लगाया जाएगा। आदेश के अनुसार 1000 किलोवाट एम्पियर से अधिक के डीजल जनरेटर सेट के लिए 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और बिना पूर्व अनुमति के अधिक आवाज करने वाले निर्माण उपकरणों के लिए 50,000 रुपए का जुर्माना होगा। नए संशोधन के तहत ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले किसी भी माध्यम पर लाख रुपए तक के जुर्माने प्रदान किया गया है।
पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर शिवराज के मंत्री बोले, जिंदगी में परेशानी ही सुख का आनंद देती है। देश में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर मध्य प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश सक्सेना का हैरान कर देने वाला बयान सामने आया है। दरअसल मंत्री सक्सेना ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से जनता परेशान के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जिंदगी में परेशानी ही सुख का आनंद देती है। जब तक एक भी परेशान न आए तो आनंद भी नहीं आता है। सक्सेना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आप उनके बयान को सुन भी सकते हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश के छत्तीसगढ़ तथा बिहार में कुछ जगहों पर पेट्रोल के दाम 100 रुपये के प्रति लीटर के पार निकल गए हैं। महंगाई के विरोध में प्रदर्शन करने पर गुजरात में हिरासत में लिए गए 2 कांग्रेस विधायक। गुजरात में कई जगहों पर शनिवार को ईंधन की बढ़ती कीमतों और महंगाई के विरोध में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के 2 विधायकों और कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। विधायक भीखाभाई जोशी ने कहा, ऐसा लगता है कि लोकतंत्र खत्म हो गया है। लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है। अमेरिका में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के चलते करीब 200 लोगों को हुई मौत। यूएस पैसिफिक उत्तर पश्चिम पिछले हफ्ते रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से मृत्यु की संख्या बढ़कर लगभग 200 हो गई है। ओरेगन में 116 जबकि वाशिंगटन राज्य में 78 मौतें दर्ज हुई है। कई इलाकों में तापमान का रिकॉर्ड टूटा और कुछ इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो गया है। एक अधिकारी ने कहा कि गर्मी से मृत्यु दर बढ़ना दुखद है। दिल्ली पुलिस ने बरामद की 2500 करोड़ की हीरोइन, 4 लोग हुए गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सबसे बड़े ड्रग सिंडिकेट में एक का भंडाफोड़ कर 2500 करोड़ की 350 किलोग्राम वजनी हीरोइन बरामद की है और 4 लोगों को गिरफ्तार किए हैं। 3 व्यक्ति हरियाणा और चौथा व्यक्ति दिल्ली से गिरफ्तार हुआ है। पुलिस नार्को टेररिज्म के पहलू से भी मामले की जांच कर रही है और संदिग्धों की पूछताछ जारी है। यूपी ने जारी किया 2 से अधिक बच्चे वाले लोगों को सरकारी नौकरी नहीं देने का ड्राफ्ट बिल। उत्तर प्रदेश विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए ड्राफ्ट बिल जारी कर दिया है, जिसमें 2 से अधिक बच्चे होने वाले लोगों को सरकारी नौकरी, स्थानीय निकाय चुनाव में और सरकारी योजनाओं का लाभ से वंचित करने का प्रावधान है। बिल के तहत 2 बच्चों की नीति मानने वाले लोगों को सेवा के दौरान 2 अतिरिक्त वेतन वृद्धि जैसे लाभ मिलेंगे। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक ने कहा कि मनरेगा के 32 लाख श्रमिकों को मिलेगा 532 करोड़ का कोविड-19 सहायता पैकेज। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य में मनरेगा के 32 लाख श्रमिकों के लिए 532 करोड़ के कोविड-19 सहायता पैकेज की घोषणा की है, जिन्होंने अप्रैल जून के बीच काम किया। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि वित्तीय पैकेज से श्रमिकों को मदद मिलेगी। श्रमिकों को मिलने वाली यह सहायता ओडिशा सरकार के 1690 करोड़ के विशेष कोविड-19 पैकेज की हिस्सा है। यही रफ्तार रही तो पेट्रोल जल्द ही 201 रुपये प्रति लीटर का होगा। एमपी में 111 रुपये प्रति लीटर दाम पर कमलनाथ ने कहा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्य में पेट्रोल की कीमत 111 रुपये प्रति लीटर तक पहुंचने को लेकर कहा। यही रफ्तार रही तो प्रति लीटर दाम 121, 151 और 201 भी जल्दी होगा। वह शिवराज जी वाह। वही मुंबई में पेट्रोल की कीमत 107 रुपये प्रति लीटर के करीब पहुंच गई है और सभी महानगरों में 100 रुपये प्रति लीटर से अधिक है। रिसर्च में पता चला है कि डेल्टा या बीटा वेरिएंट से लड़ना है तो लगवाए वैक्सीन के दोनों डोज। कोरोना के अल्फा और डेल्टा वेरिएंट से डरने वालों के लिए अच्छी खबर है। फ्रांस के पास्टर इंस्टीट्यूट की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक एस्ट्राजेनेका और फाइजर बायोजेनेटिक वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने वाले 95% लोगों ने सभी प्रकार के वायरस को नाकाम कर दिया। वहीं 1 डोज लगवाने वाले मात्र 10% लोग कोरोना के अल्फा और बीटा वेरिएंट को नाकाम कर सके हैं। बता दें, ICMR ने भी वैक्सीन की दोनों डोज को कारगर बताया है। बैंक कर्मियों के लिए खुशखबरी, हर साल बिना बताए दी जाएगी 10 छुट्टी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने बैंक कर्मियों को बड़ा तोहफा दिया है। RBI ने कहा कि जो बैंक कर्मचारी ट्रेजरी और करेंसी टेस्ट समेत संवेदनशील पदों पर काम करते हैं, उन्हें हर साल कम से कम 10 दिन का सरप्राइज लीव मिलेगा। यह छुट्टी उन्हें बिना पूर्व सूचना के अचानक दी जाएगी। अलर्ट हो जाइए, पृथ्वी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है सौर तूफान। रविवार को टकराने की आशंका। सूरज के वायुमंडल से पैदा हुआ और तूफान 16,09,344 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है। यह रविवार या सोमवार को किसी भी समय धरती से टकरा सकता है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि इससे सैटेलाइट सिग्नलों की परेशानी आ सकती है, विमानों की उड़ान, कम्युनिकेशन और मौसम का इसका असर देखने को मिल सकता है। अगर अंतरिक्ष से तूफान फिर आता है तो धरती के हर शहर में बिजली गुल हो सकती है।
जगन्नाथ पुरी की रथ यात्रा में किसी भी भक्त के शामिल होने की अनुमति नहीं, मंदिर प्रशासक। ओडिशा में पुरी जगन्नाथ मंदिर के प्रशासक ने कहा है कि 12 जुलाई को रथ यात्रा में किसी भी भक्त के शामिल होने की अनुमति नहीं है। बकौल प्रशासक, रथ खींचने वालों को पूर्ण टीकाकरण और RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट के साथ ही यात्रा में शामिल होने की अनुमति मिलेगी। इस दौरान पुलिसकर्मियों के अलावा करीब 1000 अधिकारी तैनात किए जाएंगे। खबर खेल जगत से 13 से शुरू होने वाले भारत श्रीलंका सीरीज को लेकर BCCI प्रमुख गांगुली ने दिया अहम बयान। भारत और श्रीलंका के बीच होने वाले सीरीज पर कोरोना का खतरा मंडराने लगा है। इसके कारण सीरीज के कार्यक्रम में फेरबदल हो गया है। दरअसल श्रीलंका में कोरोना के 2 नए मामले सामने आए। इसके बाद से ही कार्यक्रम में बदलाव की बात कही जा रही है। लेकिन अब BCCI प्रमुख सौरव गांगुली ने भी पुष्टि करते हुए कहा कि 17 जुलाई तक के लिए सीरीज को स्थगित कर दिया जा सकता है। बता दें कि BCCI के प्रमुख सौरव गांगुली ने समाचार एजेंसी ANI से कहा कि श्रीलंकाई कैंप में कोरोना के मामले सामने आने के कारण भारत श्रीलंका के बीच वनडे सीरीज 17 जुलाई तक के लिए स्थगित हो सकती है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।